I'd like you to turn with me to Isaiah chapter 58. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ निकलिए यशायाह उसका 58 अध्याय। I want to talk a little bit about the Sabbath today. मैं आज शब्द के बारे में कुछ साझा करना चाहता हूँ, Because it is a very important commandment in the Old Testament. क्योंकि पुराने नियम में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा थी। All the other commandments are in relation to God, don't have idols, or in relation to dealing with others. जो सारी दूसरी आज्ञाएं हैं वो या तो परमेश्वर से संबंधित थी, जैसे कोई मूर्तियां मत रखना, या दूसरों से संबंधित थी, Don't kill, don't steal, don't tell lies. जैसे चोरी मत करना, हत्या मत करना, झूठ मत बोलना, Don't covet. या लालच मत करना। But one commandment had nothing to do with people. पर एक ऐसी आज्ञा भी थी जिसका लोगों से कोई संबंध नहीं था। It had to do with how the Israelites were to conduct themselves on every Saturday. और उस आज्ञा का एक ही तात्पर्य था कि जो इस्राएली लोग थे उन्होंने शनिवार के दिन उनका चाल चलन किस प्रकार का होना चाहिए। And it's significant that God placed so much emphasis on that one commandment. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये देखना कि परमेश्वर ने इस एक आज्ञा को बहुत उसका महत्व दिया है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। Here's Isaiah 58 and verse 13. It says, यशायाह 58 उसका 13 वचन कहता है, If because of the Sabbath you turn your feet from doing your own pleasure on my holy day, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे। that is the meaning of their not doing any work. That means they don't do what pleases them. और जब प्रभु कहता है कि तुम्हें सब्त के दिन कुछ काम नहीं करना, उसका यही मतलब था कि तुम अपनी इच्छा मत करो, जो तुम्हें पसंद है वो जिससे तुम अपनी इच्छा को पूरा मत करो। And call the Sabbath a delight. और विश्राम दिन को आनंद का दिन कहो, The holy day of the Lord. और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। Honor it, desisting, again he says the same thing, desisting from your own ways. यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, और फिर एक बार वो कहता है अपनी इच्छा पूरी न करे। And from seeking your own pleasure. और अपनी ही बातें न बोले, या जैसे अपनी इच्छा को पूरे करना न चाहे। And speaking your own word. और आखिरी में अपनी ही बातें न बोले। Let's read that again. आइए हम इसे वापस पढ़ेंगे। That on the Sabbath, सब्त के दिन you don't walk in your own ways. तुम अपने इच्छा मत पूरा करो या अपने मार्गों पर मत चलो। You don't seek your own pleasure. अपनी इच्छा पूरी मत करो, इंग्लिश में लिखा है अपना जो सुख विलास है उसकी खोज मत करो। And you don't speak what you feel like speaking. और अपनी ही बातें न बोलो, मतलब जो तुम्हें कहना है वो मत कहो। Instead, इसके अलावा you will take delight in the Lord. तुम प्रभु में आनंद खोजोगे। Then I will make you ride on the heights of the earth, and I will feed you और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। Now, everything in the old covenant had a meaning. अब पुराने वाचा में जो कुछ लिखा है उसका आज के लिए एक अर्थ है, उसका एक मतलब है। And so we want to understand, if God gives so much importance to the Sabbath in the Old Testament, there must be a significant meaning for us in the new covenant. और हम इसे समझना चाहते हैं क्योंकि अगर परमेश्वर ने पुराने नियम में शब्द को इतना ज़्यादा महत्व दिया है तो ज़रूर उसका कोई आज का मतलब होगा नए नियम में हमारे लिए। And for that, let's turn to Hebrews in chapter 4. और उसके लिए आइए हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय। We'll begin at
chapter 3 and verse 17. Some of these chapter divisions you have to ignore. हम शुरू करेंगे इब्रानियों 3 उसके 17 वचन में। और कभी कभी ये जो दो अध्यायों के बीच में जो अलगाव है, जो दो अध्यायों को बांट दिया जाता है, इसे हमें नज़रअंदाज करके उन चीज़ों को पढ़ना होगा when we read scripture. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब। So chapter 3 verse 17 it says, और इसलिए इब्रानियों 3:17 में लिखा है, with whom was God angry for 40 years in the wilderness? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा, या उस जंगल में परमेश्वर किन से क्रोधित था? With those who sinned, whose bodies fell in the wilderness. क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? And to whom did he swear that they would not enter his rest? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? What was the land they had to enter in Canaan? अब वो कौन सा देश था जिनमें उन्हें प्रवेश करना था? कनान देश। Canaan is called here the rest, the place of rest. पर यहाँ देखिए कनान देश का वर्णन कैसे किया गया है? विश्राम में प्रवेश करना, मतलब विश्राम की जगह प्रवेश करना। But to those who are disobedient. क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? Well, actually, if you read the history of Joshua and Canaan, it was not rest, it was continuous war. पर अगर आप यहोशू और इस्राएल के इतिहास को पढ़ो तो वहाँ विश्राम नहीं था। कनान देश में तो निरंतर उन्हें युद्ध करना, लड़ाई करना ही था। The book of Joshua. संपूर्ण यहोशू के पुस्तक में वे लड़ते रहे। But the Lord calls it a place of rest. पर उसके बावजूद प्रभु इस वचन में इब्रानियों 3:18 में उसे एक विश्राम का स्थान कहता है। And that means God expected them to win the wars and kill the Canaanites and come to rest. इसका मतलब प्रभु की यह चाहत थी कि इस्राएली लोग उस लड़ाई को जीते, कनानियों को मार दे और फिर उस विश्राम में प्रवेश करे। So the land of Canaan is also equated with the Sabbath. और कनान देश को भी सब्त के दिन से जोड़ा गया है या उसको समान बताया गया है। A place of rest एक विश्राम की जगह where they were to be, and they could not enter because of unbelief. और एक विश्राम की जगह जहां उन्होंने प्रवेश करना था, पर 19 वचन कहता है कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। So what is the lesson for us? और फिर इससे हमें क्या पाठ मिलता है? Therefore let us fear lest a promise remains for us of entering into his rest. 4 अध्याय 1 वचन, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। Some of you seem to come short of it. कहीं ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। There is a song in English which says there is a place of quiet rest. इंग्लिश में एक गीत है जो कहता है एक बिल्कुल शांत या चुपचाप विश्राम की जगह है, Near to the heart of God. परमेश्वर के हृदय के पास। A place where sin cannot molest. एक ऐसी जगह जहां पाप हमें सता नहीं सकता, Near to the heart of God. परमेश्वर के हृदय के पास। I think there's a lot of truth in that. और मुझे लगता है उन पंक्तियों में बहुत ज़्यादा सत्य है। That God wants us to live in a perpetual Sabbath rest. कि परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर अनंत तरीके का या निरंतर बने रहने वाले एक विश्राम में, शब्द के विश्राम में जीवन जिए, Where our minds are not in turmoil or जहां हमारे मन में कोई तकलीफ नहीं है या विचलन नहीं है हमारे मनों के अंदर, unrest या कोई भी बेचैनी नहीं है because of things happening in the world around us. चाहे वो हमारे आसपास जो चीज़ें संसार में हो रही है उनके बारे में भी हम विचलित नहीं होते या बेचैन नहीं होते, Or because of some irritation we have against some other human being. या अगर किसी और व्यक्ति के वजह से, किसी और मनुष्य की वजह से हमें बड़ी चिढ़ आती है, उसके वजह से भी हम विचलित नहीं होते, बेचैन नहीं होते। For what he did to us or what he did to our families. चाहे उस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या, हमारे खिलाफ क्या किया, हमारे परिवार के खिलाफ क्या किया। Some unrest we have because of our place of work. या हमारे काम की जगह किसी चीज़ के वजह से हम बेचैन होते हैं, वो भी नहीं होगा। I just want you to understand God does not want us to live in unrest
even a single moment of our lives. मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक क्षण भी हम विश्राम के बाहर जिए या बेचैनी में जिए, ऐसा प्रभु नहीं चाहता। He wants us to live in the Sabbath rest all the time. परमेश्वर चाहता है कि हम उस शब्द के विश्राम में हर समय जीवन जिए। And he says, this is the good news preached to us, and they did not enter into it. और फिर इब्रानियों का लेखक आगे कहता है कि ये सुसमाचार हमें सुनाया गया क्योंकि उन्होंने उसमें प्रवेश नहीं किया। And then he goes on to say, when you go down to verse 9, अगर आप नीचे पढ़ो उसी अध्याय में 9वें वचन को, there remains a Sabbath rest for the people of God now. अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। इंग्लिश में लिखा है अब सब्त का विश्राम बाकी है या आज सब्त का विश्राम बाकी है। And the one who has, and now go back to the first verse, let us fear when such a promise has been given to us of entering his rest, and some of you come short of it. अब मैं फिर एक बार पहला वचन पढ़ना चाहता हूँ कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। Most believers that I have met and known, there's almost always there's some unrest in their mind about something or the other. अधिकतर विश्वासियों से जिनसे मैं मिला हूँ या जिन्हें मैं जानता हूँ, अधिकतर समय उनके मन में किसी न किसी चीज़ के बारे में विश्राम की कमी है या किसी न किसी चीज़ के बारे में वे अस्वस्थ है या बेचैन है उनके मन में, Either about circumstances चाहे उनके परिस्थितियों के विषय में or हो people. या लोगों के विषय में, They meditate on what people have done to them, or या वो इस पर ही मनन करते कि लोगों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, what people will do for them, या लोग उनके बारे में आगे क्या करेंगे, against them, or उनके खिलाफ क्या करेंगे, unrest in relation to their place of work, या उनके काम की जगह की वजह से बेचैनी, or unrest in relation to circumstances of या उनके परिस्थितियों की वजह से बेचैनी, fear of the future, and या भविष्य का डर, 101 things like that. ऐसे 101 अलग अलग चीज़ें। And for the unbeliever, it's normal. और अविश्वासी के लिए एक ऐसा जीवन बिल्कुल साधारण है। And unfortunately, many believers live also in this perpetual state of unrest. और दुर्भाग्यपूर्ण कई विश्वासी भी निरंतर बेचैनी या निरंतर अस्वस्थ होकर एक इस अवस्था में जीवन जीते हैं। If you find that you toss around in your sleep at night because of various thoughts, I just want to tell you that's not God's will. अगर आप पाते हो कि रात में सोने से पहले आप बिस्तर में कई अलग अलग विचारों की वजह से सो नहीं पा रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है। There remains, verse 9, a Sabbath rest 9वां वचन, एक सब्त का दिन अब भी बाकी है for the people of God. परमेश्वर के लोगों के लिए। And the one who has entered this rest has rested from his own works as God did from his. 10वां वचन, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। The first Sabbath is mentioned where God did his work and rested. पहले सब्त के दिन का वर्णन जिक्र किया जाता है बाइबल में जब परमेश्वर ने अपना काम पूरा करके विश्राम किया। And it says here we've got to also rest in that way. और यहाँ बाइबल हमें बताती है कि हमें भी इस प्रकार से विश्राम करना है। Believing that, you see, God created everything and Adam just on the seventh day, that was his first day. और इस पर विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ने सब चीज़ों को निर्माण किया और फिर आदम को बनाया और सब्त का दिन ये आदम का पहला दिन था। He spent the whole day with God and आदम के पहले दिन में ही आदम ने पूरा दिन परमेश्वर के साथ बिताया enjoying everything that God had done. और जो भी परमेश्वर ने उसके लिए किया था उसका आनंद मनाते हुए आदम ने वो दिन बिताया। And that is a picture of how we are to be. That first Sabbath is a picture of how Christ has done everything for us. और ये एक चित्र है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना है। वो जो पहला सब्त है, सब्त का दिन था, वो एक चित्र है कि जैसे मसीह ने वो पूरा काम हमारे लिए कर दिया है। And our entering into that rest and living not just one day but all our life. और हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं और वहाँ केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि जीवन भर उसी विश्राम में हम जीते हैं। With the assurance that
first of all, the assurance that I'm not troubled by my past sin at all. इस आश्वासन के साथ सबसे पहला आश्वासन ये है कि मेरे अतीत के पाप से मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती. There's anybody here who is young people or older people who are disturbed that perhaps something in your past God still remembers or holds against you. और अगर यहाँ कोई भी है, चाहे वो जवान व्यक्ति हो चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अतीत में ऐसी कोई भी चीज़ है, कोई भी पाप है जिसको आज भी परमेश्वर आपके खिलाफ उस पाप को याद कर रहा है, तो remember God's promise that sins and iniquities I will remember no more. तो फिर परमेश्वर के वायदे को याद कीजिए कि उनके पाप और अधर्म के कामों को मैं फिर स्मरण न करूंगा. First point of rest. ये पहला स्थान है विश्राम का. You got to be absolutely convinced आपको बिल्कुल आश्वासित होना है that if you confessed your sin कि अगर आपने अपने पाप का अंगीकार कर लिया है तो and to the best of your knowledge set things right with और आपके God and man, आपके जानकारी के अनुसार परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने आपने चीज़ों को सही कर दिया है, तो God does not remember, and that means he doesn't hold anything against you about फिर परमेश्वर कोई भी पाप को आपके खिलाफ नहीं याद करता. all that has happened in your past life. या जो भी आपके अतीत में हुआ है उसके लिए जब आपने प्रभु के सामने से मान लिया तो प्रभु आपको दोषी नहीं मानता. That is the power of the blood of Christ. ये मसीह के लहू की सामर्थ है. We are not only cleansed by the blood of Christ, Romans 5 says we are declared righteous by the blood of Christ. ना केवल हम मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, रोमियो 5 कहता है कि हम मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी हैं ऐसी घोषणा की जाती है. And I say this because in my early Christian life, nobody told me that I need to be at rest in this matter. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे शुरुआती मसीही दिनों में किसी ने मुझे इस मामले के बारे में नहीं बताया कि इस मामले में भी मुझे विश्राम में प्रवेश That I करना should है, not think about my past failures because कि मुझे अपने अतीत के जो असफलताएं हैं उनके विषय में नहीं सोचना. God says I won't remember. Why in the world should I remember? If God says I don't remember. Why should I remember it? क्योंकि अगर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को याद न करूंगा, फिर मैं क्यों उसे याद करूं? जब परमेश्वर खुद याद नहीं कर रहा तो मैं क्यों उन पापों को याद करूं? And yet it's quite possible that a lot of people here, maybe some of our young people who have done foolish things, or और फिर भी ये संभव है कि ऐसे कई लोग हैं यहाँ, विशेषकर हमारे जवान लोग जिन्होंने कई मूर्खतापूर्ण चीजें की होंगी, even older people who have done foolish things are reminded by the devil और कोई जो जवान नहीं है, शायद वृद्ध लोग हैं, पर उन्होंने भी कई गलत काम किए होंगे और शैतान उन्हें याद दिलाता है of something you did then or then anything. तुमने अपने अतीत में ये किया था, तुमने अपने अतीत में वो किया था. You have to believe that God says, Hebrews 8:12, I will not remember your past anymore. आपको ये बात याद रखनी है जो इब्रानियों 8:12 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे अतीत को इसके आगे याद नहीं करूंगा, स्मरण न करूंगा. Do all of you have that assurance? क्या आप सबके अंदर ये आश्वासन है क्या? That is the power of the blood of Christ. ये मसीह के लहू की सामर्थ है. That's the first rest. ये पहला विश्राम है. And once we get past that, और जब हम उस विश्राम को पा चुके हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, the next is, that's through the blood of Christ. पहला विश्राम हमें मसीह के लहू के द्वारा मिलता है. The next is, when we come to know God as our Father, अगला है जब हम परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जान जाते हैं. Jesus taught us to pray like this. यीशु ने हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाया. Our Father who art in heaven. हे हमारे स्वर्गीय पिता. So think why he said that. और सोचकर देखिए यीशु ने ये क्यों कहा. I've said this many times. मैंने ये कई बार कहा है. Our Father, showing that he loves us. हमारा पिता इस बात को दर्शाता है कि वो हमसे प्रेम करता है. Who art in heaven, meaning he runs the universe. There's और तू जो स्वर्ग में है, इसका मतलब वो इस विश्व को चलाता है. nothing he cannot do. ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा पिता नहीं कर सकता. And he's on our side. और वो हमारी ओर है. These are the two reasons why we can be at rest. ये दो कारण हैं क्यों हम विश्राम में बने रह सकते हैं. Concerning our life, concerning the future. हमारे जीवन के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में. I told you about the past. God's taking care of it. He says, I won't remember it, so forget that. मैंने आपको अतीत के बारे में बताया कि शायद परमेश्वर उसे याद नहीं करता, परमेश्वर उसे भूल चुका है और आप भी उसे याद मत करो. Now we look forward to the future. अब आप आगे भविष्य को देखिए. Our Father who art in heaven. हमारा पिता तू जो स्वर्ग में है. Now that may sound very simple, but every single day, if you
say, I've got a father up there अब सुनने में ये बड़ा आसान लगता है, पर अगर प्रतिदिन आप कहोगे कि मेरा स्वर्ग में एक पिता है who loves me intensely, जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, and he is in heaven, he runs this universe. और वो स्वर्ग में है, वो इस विश्व को चलाता है, And this is real. There's absolutely nothing he does not know. और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु नहीं जानता। He knows everything of what's going to happen to you tomorrow, day after, the next year, and all the future. वो सब जानता है कि कल आपके साथ क्या होगा, परसों आपके साथ क्या होगा, पूरे भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। And knowing all that, if I can rest in him because he will take care of it, because it says he will make every single one of those things work together for our good. These are और ये सब जानते हुए मैं विश्राम में रह सकता हूँ कि वो सब चीज़ों को संभाल लेगा, और प्रभु कहता है कि वो हर एक चीज़ को मिलकर मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। truths that we've heard many times, but we ये ऐसे सत्य है जो हमने कई बार सुने हैं, need to be reminded of them again and again and again. पर हमें बार बार इन सत्यों को याद दिलाया जाना महत्वपूर्ण है। If our only desire on earth is to do the will of God, अगर इस पृथ्वी पर हमारी इकलौती इच्छा, हमारी इकलौती चाहत ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, I can assure you, you can live a life of perfect rest मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ कि आप सिद्ध विश्राम के एक जीवन को जी सकते हो, every single day, every single night, प्रतिदिन, प्रति रात, even when your children are sick, जब आपके बच्चे बीमार हो तब भी you hand your children over to God. आप अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, He takes care of them. वो उनकी भी देखभाल करेगा। We will have a concern if they are sick that we do something for them. I'm not saying we are irresponsible parents. हाँ, हमें जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं हमें उनकी परवाह होती है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम गैर जिम्मेदार माँ बाप बन जाएं। But there's so much of unrest and panic in so many people's lives which I don't believe should be there, and पर इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतना ज़्यादा डर कई लोगों के जीवन में है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। I mention this because I have a feeling that the coming days and years are going to be days of tremendous unrest in the world around us. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये एक भावना है कि आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो वर्ष है, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा बेचैनी के और अस्वस्थ कराने वाले दिन होने वाले हैं। That's why I say so much about this Sabbath. It says here in verse इसलिए मैं इतने ज़्यादा मात्रा में सब्त के बारे में कहता हूँ। 11, we must be diligent, work hard to enter into this rest. 11वां वचन कहता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, मतलब कड़ी मेहनत करें उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए। That means I must do anything necessary to say, Lord, I am determined to come to this life of rest in इसका मतलब मैं कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, और मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मैं निश्चय करता हूँ कि मुझे इस विश्राम के जीवन में प्रवेश करना है, you 24 hours of the day. जब मैं तुझ में दिन के 24 घंटे विश्राम कर सकता हूँ। Nobody taught me this in my early Christian life, and so for many years of my Christian life, I thought unrest was normal. मेरे शुरुआती मसीही दिनों में किसी ने मुझे ये नहीं सिखाया, और इसलिए मुझे शुरुआत में लगता था कि मेरे हृदय में अगर बेचैनी है ये बिल्कुल स्वाभाविक है, Everybody else is like that. क्योंकि बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं। This panic and then that type of unrest in a person's life will lead to tension in the family between husband and wife. ऐसा डर या ऐसा जो बेचैनी किसी मनुष्य के मन में हो तो उसके द्वारा उसके पारिवारिक जीवन में तनाव पड़ेगा, Because one of them is in unrest all the time. क्योंकि परिवार में दो में से एक व्यक्ति हर समय बेचैन है। Imagine if you have a husband and wife who have entered into this rest, their home will be a foretaste of heaven. सोच कर देखिए, अगर आपके पास एक ऐसे पति पत्नी है जो इस विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनके घर में स्वर्ग का स्वाद आप चख सकोगे। That's the type of home in which our children must grow up. और इसी प्रकार के घर में हमारे बच्चों को बड़ा होना चाहिए। And that's why it's very, very important. If you want your children to grow up in an atmosphere of heaven, और इसलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे स्वर्ग के वातावरण में बड़े हो तो I want to encourage all of you, fathers and mothers, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, माताओं पिताओं को, seek to enter into this life of rest where your mind is at rest in God. I have a father
He's in heaven, he runs this universe. तो आप ये प्रयत्न कीजिए कि आप इस विश्राम में प्रवेश करो, परमेश्वर में इस विश्राम को पाओ जहां आप कहते हो कि मेरा स्वर्ग में एक पिता है, वो स्वर्ग से सब चीज़ों को नियंत्रण करता है, He knows everything about the future, वो भविष्य के बारे में सब चीज़ें जानता है and he's got it all planned out for me. और सारी चीज़ें उसने मेरे लिए योजना बना कर रखी है। I have no desire other than to do his will. उसके इच्छा के अलावा मैं कोई और चीज़ नहीं करना चाहता। I'm not on this earth to make money मैं इस पृथ्वी पर पैसा कमाने के लिए नहीं हूँ or to become a famous person or any such thing. Just या एक जाना माना व्यक्ति नहीं बनना चाहता, ऐसी कोई चाहत नहीं है मेरी। to do the will of God in my life. I have no other ambition. मेरी एक ही चाहत है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, मेरी और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। And I want to seek for the power of his Holy Spirit to stay free from sin. और मैं उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को खोजना चाहता हूँ ताकि मैं पाप से स्वतंत्र रह सकूँ। It is only sin that brings unrest. केवल पाप ही है जो हमारे अंदर अस्वस्थता प्रवेश लाता है या बेचैनी लाता है। So it says, let us be diligent to enter into the rest so that no one will fall through that example of disobedience. और फिर एक बार 10वें वचन में वो कहता है, क्योंकि जिसने उसके 11वें वचन, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। Then he goes on to say one statement that has helped me greatly, that is in verse 13. और फिर आगे जाकर वो एक ऐसा कथन कहता है, एक ऐसा वाक्य कहता है जिसने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की है, Where it says, this expression, everything is laid, the last part of verse 13, everything 13 वचन का अंतिम भाग, is laid bare to the eyes of him with whom we have to do. परमेश्वर उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली है और प्रकट है। किसकी आंखों के सामने? जिससे हमें काम है, या इंग्लिश में जैसा वाक्य लिखा है उसमें लिखा है जिसके प्रति हमें जवाबदेही है या जिसके प्रति हम जिम्मेदार हैं, उसके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली है। That expression where God is called him with whom we have to do. या जैसे इंग्लिश का जो शब्दशः अर्थ होगा कि वो जिसके साथ हमें हमारा संबंध है, या दूसरे शब्दों में कहे तो जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं। And I've seen it like this. और मैंने इस सत्य को इस प्रकार से देखा है, He is the only one with whom I have to do. ये वो इकलौता व्यक्ति है जिसके प्रति मैं जवाबदेह हूँ। I don't have to deal with people. मुझे लोगों से कोई बर्ताव नहीं करना। I deal with them, but I'm not going to be in panic because they treat me badly or. मैं लोगों से बर्ताव प्रतिदिन करता हूँ, पर मैं डरना नहीं चाहता अगर वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करे तो, Threaten me or. या लोग मुझे धमकी दे तो। No. नहीं, I have only one person with whom I have to deal with. That's God. एक ही व्यक्ति है जिसके साथ मेरा संबंध है, जिसके प्रति मैं जवाबदेह हूँ, वो है परमेश्वर। And if the Lord in the Psalms it says Psalm 16, I've set the Lord always before me. और भजन 16 में ऐसा लिखा है कि मैंने निरंतर प्रभु को अपने सामने रखा है। I've set the Lord always before me. मैंने निरंतर प्रभु को अपने सामने रखा है। And because he's at my right hand, I shall not be moved. और क्योंकि वो मेरे दाहिनी ओर है, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। That's what he's saying here. और यहाँ वो यही कह रहा है, He's the only one with whom I have to do. वो इकलौता व्यक्ति है जिसके प्रति मैं जवाबदेह हूँ या जिसके साथ मेरा बर्ताव है। I want to encourage you, my brothers, please take this seriously because you will need it in the days to come. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कृपया इसे गंभीरता से ले, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। We are entering into days of evil. हम दुष्टता के दिनों में प्रवेश कर रहे हैं। And please turn with me to Psalm 16. मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 16वां अध्याय। Verse 8. उसका 8वां वचन। I have set the Lord continually. That means 24 hours, 7 days a week. मैंने यहोवा को निरंतर अर्थात 24 घंटे दिन के हफ्ते के 7 दिन before me. मेरे सम्मुख रखा है। And I'm also, he's at my right hand. और वो मेरे दाहिने हाथ है, दाहिनी ओर है, So I will never be shaken. इसलिए मैं कभी ना डगमगाऊंगा, I'll always be at rest. मैं हमेशा विश्राम में रहूंगा। This is a very important verse. It's been a tremendous help to me. ये एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है, इसने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता की है। Because I remember in the early Christian life, I was in so much of discouragement and unrest because of so many things. क्योंकि मुझे याद है मेरे शुरुआती मसीही दिनों में मैं इतना बेचैन रहता था, इतना निराश हो जाता था कई चीज़ों के बारे में।
I wish I had been told this as soon as I was born again, that God wants you to live a life of rest from day one. मैं सोचता हूँ कि काश मुझे ये बताया गया होता मेरे नए जन्म के तुरंत बाद कि पहले दिन से ही परमेश्वर चाहता है कि तुम विश्राम में अपने जीवन को जियो। I've set the Lord continually before me. Jesus is there in front of me. मैंने प्रभु को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। यीशु मसीह मेरे सामने है। Always I want to walk in His footsteps. निरंतर मैं उसके पद चिन्हों पर चलना चाहता हूँ। I want to please Him. That means wherever I go, I'm aware of the fact. It takes time to develop this consciousness. मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूँ और थोड़ा समय लगेगा कि हम इस सत्य को अपने प्रतिदिन के जीवन में लागू करें। That I'm in the Lord's presence. या हम इस एहसास को विकसित करें कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ। Be careful in the way I speak to people. और क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ, जिस प्रकार से मैं लोगों से बात करता हूँ उसमें मैं सतर्क रहूँगा। Because I'm in the Lord's presence, I'll be careful in the way I write to people or क्योंकि मैं प्रभु के उपस्थिति में हूँ, मैं बहुत सतर्क रहूँगा कि मैं किस प्रकार से लोगों को कुछ लिखता हूँ talk to people on the phone, everything, या फ़ोन पर उनसे किस प्रकार से बात करता हूँ। because the Lord is always there before me. इन सब चीज़ों में मैं बड़ा सतर्क रहूँगा क्योंकि प्रभु निरंतर मेरे सामने है। My dear brothers and sisters, develop this habit. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस आदत को विकसित कीजिए। We should develop it from the time we are born again. हमारे जिस समय हम नया जन्म पाते उसी समय से हमें इस आदत को विकसित करना है। One of the reasons of why we need to be filled with the Holy Spirit एक कारण क्यों हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने की ज़रूरत है, is so that we can have this consciousnस of the Lord before us all the time. ताकि हमारे अंदर ये एहसास हो निरंतर कि प्रभु हमारे सामने है। And we find it a struggle. और हमें ये एक संघर्ष लगता है। I'll tell you what. मैं आपको बताता हूँ क्यों। Ask the Lord to fill you with His Holy Spirit. आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। I could not experience that till I asked the Lord to fill me with His Holy Spirit. मैंने इसका अनुभव तब तक नहीं किया जब तक मैंने प्रभु से ये नहीं मांगा कि वो मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। That's the most important thing in the Christian life. ये हमारे मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। After we are born again, हमारे नए जन्म के बाद to be filled with the Holy Spirit. कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। Then the Lord, we can be aware of the Lord in the presence all the time. और फिर प्रभु के उपस्थिति का निरंतर हमें एहसास होगा। And at our right hand, and then और प्रभु हमारे दाहिनी ओर we will होगा not be shaken. और फिर हम डगमगाएंगे नहीं। That's God's will for every one of us. And I pray ये प्रभु की हम में से हर एक के लिए इच्छा है। that we will take it seriously. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इसे गंभीरता से लेंगे। See what the Bible says in Luke in chapter 21. देखिए बाइबल हमें क्या बताती है लूका उसके 21 अध्याय में। Verse 25 and 26. उसका 25 और 26 वचन, लूका 21, 25 और 26। Middle of that verse. On earth, Luke 21, 25. उस वचन के बीच में लूका 21, 25। There'll be dismay among the nations, perplexity, and verse 26, men fainting from fear and the expectation of the things which are coming upon the world. 25 वचन, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। 26वां वचन, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों की जी में जी न रहेगा। We're going to enter those days very soon. हम बहुत जल्द इन दिनों में प्रवेश करने वाले हैं। Luke 21, 26. लूका 21, 26। Just before the coming of the Lord. प्रभु के आगमन के थोड़े ही समय पहले। And when that happens, verse 28, और जब ये होगा 28 वचन, straighten up, तो सीधे हो जाओ, lift up your heads, अपने सिर ऊपर उठाओ, because your redemption is drawing near. क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। So this is my exhortation to every one of you for the coming days. और आने वाले दिनों के लिए ये मेरा आप सबके लिए उपदेश है। Ask the Holy Spirit to make the presence of Jesus very real to you. पवित्र आत्मा से मांगिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में यीशु मसीह के उपस्थिति को बिल्कुल वास्तविक कर दे। That when you converse with your husband or your wife, कि जब आप अपने पति या पत्नी से बात करते हो, recognize that Jesus is right there between you. इस बात को पहचाने कि वहाँ यीशु मसीह आपके साथ है, आपके बीच में है। And that you will speak as in the presence of the Lord. और आप इसी प्रकार से बात करोगे जैसे आप प्रभु के उपस्थिति में बात कर रहे हो।
When you're meeting with people in your office, everywhere, remember the Lord goes with you. जब आप लोगों से मिलते हो आपके दफ्तर में या आपकी किसी मीटिंग में, तो याद रखिए प्रभु आपके साथ जाता है। He's with you always. Keep वो निरंतर आपके साथ है। him in front of you उसे अपने सामने रखें and seek to live this life of rest. और इस विश्राम के जीवन को जीने का यत्न करें। Whenever any unrest or panic comes into your mind, say to yourself, I'm out of the will of God right now. जब कभी कोई बेचैनी या डर आपके हृदय में आता है, तो आप कहिए कि मैं इस समय प्रभु की जो मेरे जीवन के लिए इच्छा है, उस इच्छा के बाहर चला जा चुका हूँ। I'm not in the will of God now. मैं प्रभु की इच्छा में नहीं हूँ इस समय। If you go to bed and you're tossing around and thinking this thing and that thing, the other thing, अगर आप सोने जाते हो और आपको नींद नहीं आ रही, आप सोच रहे हो, करवटें बदल रहे हो, ये सोचकर, वो सोचकर, उस चीज़ के बारे में सोचकर, rebuke the devil and say, I'm not going to listen to you, Satan. शैतान को डांट कर कहिए, शैतान मैं तेरी नहीं सुनने वाला। And one warning there, I want to say, be very, very careful that Satan does not put into your heart a spirit of accusation. और एक चेतावनी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए कि आपके हृदय में शैतान दूसरों पर दोष लगाने की आत्मा न दे। Against other people. दूसरे लोगों के खिलाफ दोष लगाना। He is the accuser, particularly of believers. वो दोष लगाने वाला है, विशेषकर विश्वासियों का दोष लगाने वाला। Be very, very careful that he does not put into your mind his spirit of accusing people. बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाइए कि शैतान आपके मन में ये आत्मा न दे कि आप दूसरों पर दोष लगाते हो। We're not called to be accusers. हमें दूसरों पर दोष लगाने के लिए नहीं बुलाया गया। We got to leave many things with God and say, Lord, if something you don't understand, leave it with the Lord. हमें कई चीज़ें परमेश्वर के पास छोड़ देनी है। अगर कुछ चीज़ों को आप नहीं समझ पाते, परमेश्वर के हाथ में उसे छोड़ दो। Let him deal with it. परमेश्वर उससे निपट But लेगा। don't get into the spirit of accusation, because that is something that brings a lot of people into unrest. पर लोगों पर दोष लगाने की आत्मा में मत आना, क्योंकि ये ऐसा कुछ है जो कई लोगों को बेचैन कर देता है, विश्राम से उन्हें हटा देता है। So my advice to all of you is God will help you to enter into this Sabbath rest of His there. और मैं आप सबको यही मेरी सलाह है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा कि आप इस शब्द के विश्राम में प्रवेश कर सको। Remains. Let me conclude with this verse again, Hebrews 4:1. Please take that and meditate on it. मैं फिर एक बार इस वचन को पढ़कर अंत करना चाहूँगा। इब्रानियों 4:1, कृपया इसे पढ़कर इस पर मनन कीजिए। He who has ears to hear, let him hear. जिसके सुनने के कान हो वो I सुने। believe it's very important for the days to come. मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4:1. इब्रानियों 4:1, Let us fear when a promise has been given to us of entering into His rest. Any one of you should seem to come short of it. The Holy Spirit will help us. इब्रानियों 4:1, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। You will need this word, my brother, sister, in the days to come. आने वाले दिनों में मेरे भाई, मेरे बहन, आपको इस वचन की ज़रूरत पड़ेगी। Amen. आमीन।